हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पाठ 16 दानी पेड़, जिसमें सप्ताह 23 दिवस 1 से 6 तक देखेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है, और सभी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। तो बच्चों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है, उस समय भी चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले पठन बोध दिया है, तो पठन बोध को आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों, जिसमें आपका जो पाठ है उसके बारे में दिया गया है, उसका सारांश दिया है। और इस पठन बोध को पढ़ेंगे तो आपको आगे के सारे प्रश्न अच्छे से बनेंगे। तो इस पठन बोध को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको पढ़ने से आपके पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी। हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है, प्रश्न नंबर 1 है, पठन बोध में दिए गए पठन अंश से कोई भी 5 वाक्य देखकर यहाँ लिखिए। तो जैसे पहला वाक्य है, एक पेड़ था। दूसरा लिख देंगे, उसे एक लड़के से बहुत लगाव था। लड़का रोज पेड़ के नीचे खेलता था। कुछ दिनों में लड़का बड़ा हो गया, अब वह पेड़ के साथ खेलने नहीं आता था। इस प्रकार से आपको 4-5 वाक्य ऐसे लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न दूसरा। दूसरे प्रश्न में लिखा है, पेड़ क्यों दुखी था। तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि लड़का खेलने नहीं आता था, है ना। खेलने जाना बंद कर दिया था, इसलिए पेड़ दुखी था। तीसरा प्रश्न है, लड़के ने पैसे कैसे प्राप्त किए। तो इसमें लिखेंगे, पेड़ के फल बेचकर, है ना। पेड़ के फल को बेचकर वो पैसे प्राप्त किया था। आगे देखेंगे, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, और प्रश्न नंबर 1 इसमें लिखा है कि नीचे लिखे गए शब्दों को और किस किस नाम से जानते हैं। तो जैसे पेड़, तो पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं। फूल को पुष्प बोलेंगे। फल को बीजकोश बोलते हैं। जड़ को मूल, और शाखा डाली। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में ऐसे लिखना है बच्चों। आगे हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। इस प्रश्न में आपसे पूछा है, नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में जमा कर लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है, अब लड़का खेलने नहीं आता। लड़के ने साले सारे फल तोड़ लिए। एक दिन वह लड़का आया, आओ मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। तो इसमें पहले क्या हुआ था वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, अब लड़का खेलने नहीं आता था, है ना। फिर क्या हुआ था, लड़के ने सारे फल तोड़ लिए थे। एक दिन वह लड़का आया, है ना। फिर पेड़ ने क्या बोला, आओ मेरे ठूंठ पर बैठो। और फिर पेड़ ने बूढ़े आदमी को पहचान भी लिया था, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ही हुआ हुआ था। अब हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसमें देखो क्या क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है, पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है। जैसे कक्षा पहली में पढ़ने वाली परी बहुत प्यारी लड़की है, इसको आप अंतिम तक पढ़ेंगे बच्चों, और नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न लिखा है, आपने तितलियां कहाँ कहाँ देखी है। तो जैसे इसमें लिखेंगे, फूलों पर, पौधों में। दूसरा प्रश्न है, तितलियां कौन कौन से रंग की होती है। तो लिखेंगे, नीली, पीली, गुलाबी, सफ़ेद, काली, है ना। तीसरा अगला है, इस तरह वाक्य बनाना है ना। जैसे लोग पेड़ के नीचे गपशप करते हैं, तो ऐसे आपको वाक्य बनाकर बताना है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र अभ्यास है, और इसमें लिखा है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें हम लिखेंगे, पेड़ों से हमें फल, लकड़ी, हवा, छाया आदि मिलते हैं। इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे। स्वतंत्र पठन में यहाँ पर एक कहानी दी है, इसको आप ऐसे अंतिम तक पढ़ेंगे पूरी कहानी को। और पहला प्रश्न है कि आप मिट्टी से कौन कौन से खिलौने बनाते हैं। तो मिट्टी से हम क्या बनाएंगे, जैसे चूल्हा, दिए, हाथी, घोड़ा, है ना, आदि और भी। तो इस प्रकार आप ऐसे लिखेंगे प्रश्न के उत्तर में। अब हम आगे देखते हैं दिवस 2। और दिवस 2 में आपके लिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ लिखा है कि पठनबोध में दिए गए पाठ के प्रथम 5 वाक्य के बाद के 5 वाक्य को आपको अनुलेख करना है। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे पहला है, लड़के ने सारे पेड़ पेड़ से लड़के ने अपनी शादी की बात बताई और एक घर मांगा। पेड़ ने अपनी शाखाएं काटकर घर बनाने के लिए कहा। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बाद लड़का आदमी बनकर आया और पेड़ ने अपने तने को काटकर नाव बनाने के लिए कहा।
इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में ऐसे लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो इसमें लिखा है, लड़के ने अब पेड़ के पास खेलने आना क्यों बंद कर दिया था। तो इसमें हम लिखेंगे कि लड़का बड़ा हो गया था, इसीलिए वह खेलने नहीं आता था। अगला है, पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, छाया, फल, लकड़ी आदि मिलते हैं। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है और प्रश्न 1 लिखा है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पहला है कि पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों। पेड़ में जड़, तना, फल, शाखा, पत्ती ये सब होते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। दूसरा है, पेड़ों के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है। तो पेड़ों के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, खाद, है ना, तो ये सब आवश्यक है। पेड़ का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। तो मिट्टी के अंदर पेड़ की जड़ होती है, तो इसमें जड़ लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है पढ़िए। तो इस यहाँ पर एक कहानी लिखी है, इसे आपको पढ़ना है कि मेरा गांव नदी के पास है, एक छोटे टीले से मेरा गांव मेरा घर गांव के सिरे पर है। टीले का उतार मेरे घर के थोड़े आगे से शुरू होता है, उसी पर से उतरता हुआ कच्चा रास्ता नदी तक जाता है। बारिश में जब नदी में पानी बढ़ जाता है, तब आधा रास्ता पानी में डूब जाता है। पानी टीले के ऊपर तक तो नहीं आता, फिर भी इतना आ जाता है कि दरवाजे से नदी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। और नीचे प्रश्न है कि नदी के पास गांव होने से क्या परेशानी होती है। तो उत्तर में लिखना, बारिश के समय बाढ़ की परेशानियां होती है। दूसरा है, पानी टीले के ऊपर आ जाता तो क्या होता। तो सारे घर डूब जाते। इस प्रकार से आप इनके उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास। इसमें स्वतंत्र लेखन है, यानी आपको स्वयं लिखना है सोचकर। वन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ चित्र दिख रहा है वन का, जंगल का। तो इसके बारे में आपको 5 लाइन लिखना है। तो पहला लिखेंगे जैसे, वन एक अमूल्य उपहार है। दूसरा, वनों से पर्यावरण शुद्ध होता है। तीसरा, वन में अनेक जानवर एवं पक्षी रहते हैं। चौथा, वन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। इसे आप पेड़ लिख लीजिएगा, है ना, पेड़ पौधे होते हैं। और वनों से हमें लकड़ी, फल आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 5 लाइन आपको लिखना है। आगे हम देखते हैं स्वतंत्र पठन। इसको आपको पढ़ना है बच्चों, इस कहानी को। और नीचे जो प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर पहला, इसमें लिखा है, जब हवा जोर जोर से चलती है तब क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे, पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगते हैं, धूल उड़ती है और काफ़ी नुकसान भी होता है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। आगे हम देखते हैं दिवस 3 है। और दिवस 3 में प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ्यांश की किन्हीं 5 पंक्तियों का अनुलेख आपको करना है। तो कोई भी 5 लाइन यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे, एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह पेड़ के साथ खेलता था, फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी भी खेलता। इस प्रकार से आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, लड़का पेड़ के नीचे क्या करता था। तो उत्तर में लिखेंगे, लड़का पेड़ के नीचे आराम करता था। अगला है, पेड़ क्यों खुश था। तो लिखना, लड़का वापस आया इसलिए पेड़ खुश था। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 3। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर कीजिएगा। आपके वार्षिक परीक्षा के समय भी आपको चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले आईएमपी प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है फिर इसमें कि बॉक्स में दिए गए शब्दों को लेकर खाली स्थान आपको भरना है। तो बॉक्स में शब्द दिए हैं जैसे छाया, वातावरण, तापमान, बारिश। तो इन शब्दों से खाली स्थान भरेंगे। जैसे, पेड़ छाया देते हैं, पेड़ तापमान कम करते हैं, पेड़ बारिश कराते हैं और पेड़ वातावरण स्वच्छ करते हैं। तो इस प्रकार से सही शब्दों को आपको सही जगह पर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे, थकान दूर करना, तो इसमें आएगा आराम।
बच्चों के साथ छुपने और खोजने का खेल छुपन छुपाई, और काटे गए पेड़ का बचा हुआ हिस्सा इसको बोलते हैं ठूंठ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन शब्दों को लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर तीसरा है, और इसमें लिखा है बच्चों, कोष्ठक में दिए गए सब वाक्यों से रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। जैसे लिखा है, पेड़ दुखी था क्योंकि, और अब पेड़ बहुत खुश था, है ना। तो ये दोनों शब्द हमें लिखना है। तो लिखा है यहाँ, लड़का पेड़ के पास आता, शाखाओं पर झूलता और लुका छिपी खेलता, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब पेड़ बहुत खुश था, मतलब ये सब करता था लड़का तो पेड़ खुश हो गया था। लेकिन समय बीतता गया, है ना। लड़का बड़ा हो गया, अब वह पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। तो क्या हुआ, पेड़ दुखी हो गया था। तो इस प्रकार से आपको सही जगह पर सही शब्दों को लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। इसे आप पढ़ेंगे बच्चों कि जल तरंग का मजा लेने के लिए चीनी मिट्टी के 4 या 6 अलग अलग आकार के प्याले लो। अब उसमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रखो। इनमें जल से भरे प्याले पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी मधुर आवाज़ें। अब अंदाज़ा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। तो इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है और समझना है। और यहाँ प्रश्न पहला है कि मधुर आवाज़ सुनने के लिए आप और क्या करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बगीचे में जाएंगे, पक्षियों की आवाज़ें सुनेंगे, या और भी आप क्रियाकलाप इसमें लिख सकते हैं कि आप और क्या काम करेंगे। आगे हम आगे हम देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन है। इसमें लिखा है, अपने बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है, नाम और अपनी माँ का नाम। तो यहाँ पर आप अपना नाम और अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, है ना। दूसरा है स्कूल का नाम, तो यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आप जो खेल खेलते हैं उनके नाम, तो जो भी आप खेल खेलते हैं जैसे खो खो, कबड्डी, लूडो, कैरम, है ना, तो जो भी खेलते हैं उनका नाम लिख देना। आपके घर के पास लगे पेड़, तो जो भी पेड़ आपके घर के आसपास हैं जैसे आम, जामुन, नीम, पीपल, है ना, तो उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्र पठन को पढ़कर नीचे प्रश्न का उत्तर लेना है। जैसे प्रश्न पहला है, बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास क्या देखने जाते थे। तो लिखेंगे, जीवों और पक्षियों को देखने जाते थे। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको सुनकर आपको यहाँ लिखना है, जैसे मध्याह्न और प्रतिदिन। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं सप्ताह 23 दिवस 4 है, और इसमें लिखा है लिखित भाषा विकास। और लिखित भाषा विकास में सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, किसने किससे कहा। तो जैसे लिखा है यहाँ, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, ऐसा किसने कहा था, ऐसा पेड़ ने कहा था। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, ऐसा लड़के ने कहा था। घर तो मेरे पास नहीं है, ऐसा पेड़ ने कहा था। मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, ऐसा लड़के ने कहा था। तो इस प्रकार से किसने कहा उसे आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न दूसरा है, और दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो इसमें लिखेंगे जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, रेत, लकड़ी, है ना, और भी ऐसे चीज़ें होती हैं। तीसरा है, अधेड़ आदमी ने पेड़ से नाव क्यों मांगी। तो उसने मछली पकड़ने के लिए नाव मांगी थी। अगला है, नाव से कौन कौन से काम होते हैं। तो नाव से मछली पकड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। पांचवा प्रश्न है, लड़के की जगह आप होते तो पेड़ से क्या मांगते। तो हम पेड़ से फल, छाया और शुद्ध हवा मांगते। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। पहला प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखना है। तो इस चित्र को देखो, ये पेड़ का ठूंठ है, ये जड़ है और ये मिट्टी है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पेड़ जीवन का आधार है, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार से और भी आप चीज़ें लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है इसमें कि नीचे दिए गए अभ्यास पूर्ण करना है। लकड़ी से पलंग बनता है और दरवाजे और टेबल बनते हैं। इसी प्रकार फूलों से शहद और जैसे माला भी बनती है। फलों से रस और मिठाई भी बनती है, दवाई भी बनती है। तो ऐसे आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आगे प्रश्न है पहला, इसमें लिखा है, आज़ाद का क्या सपना था। तो इसमें लिखना, देश की आज़ादी का सपना था। दूसरा है, आज़ाद अपने साथियों से क्या अनुरोध करते थे। तो लिखेंगे कि वे अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उनका साथ दें, ऐसा वो अपने साथियों से अनुरोध करते थे।
आगे प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन में आपके स्कूल में होने वाली बाल सभा में क्या क्या होता है, लिखिए। तो आपके स्कूल में जो बाल सभा होती है उसमें सभी मिलकर कहानी, कविता, गीत, भाषण, पहेलियाँ, चुटकुले, इन सभी चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे आप इसमें लिखेंगे बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र पठन में आपके लिए यहाँ सूचना दी गई है कि मंदिर परिसर, अकोल या धार, जूते चप्पल मंदिर से बाहर उतारें, कचरा कूड़ेदान में डालें, मंदिर में स्वच्छता बनाए रखें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाएं, परिसर में लगे फल फूल ना तोड़ें। इस प्रकार से यहाँ लिखा है आदेश अनुसार मंदिर समिति। तो इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न एक है कि सूचना पटल की कोई दो बातें लिखिए। तो लिख देना, कचरा कूड़ेदान में डालें और पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएं। और यह सूचना किसने दी है? तो मंदिर समिति ने दी है। अगला है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द बोले हैं? जैसे अनुरोध, चंद्रशेखर, है ना। तो इन शब्दों को आप लिख सकते हैं, जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे उन्हें सुनकर। अब हम देखेंगे दिवस 5 में कि प्रश्न पहला लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का अनुलेख आपको करना है। जैसे आप यहाँ लिखा है, इस तरह कई साल बीत गए, एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया, वह वही छोटा लड़का था। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। दूसरा है यहाँ पर प्रश्न कि मटके में भरे शब्द को निकालकर एक कहानी को पूरा कीजिए। इस तरह कई साल बीत गए, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे शब्द हैं। एक दिन बूढ़ा, पेड़ के टूटने, आदमी पास उसे, है ना। तो इन सारे शब्दों को मिलाकर एक कहानी बनाना है। तो आप यहाँ बनाएंगे कि इस तरह कई साल बीत गए, एक दिन बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूट के पास आया, उसे उसने फौरन पहचान लिया, यह वही लड़का था, उसे देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को पूरा करेंगे और ऐसे लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, प्रश्न तीसरा है। इसमें लिखा है बूढ़े आदमी ने पेड़ से क्या मांगा? तो लिखेंगे आराम करने के लिए जगह मांगी थी। आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है और इसमें प्रश्न पहला है कि इसको पढ़ना है और समझना है। जैसे लिखा है खुश, तो हम लिख दिए पेड़ बहुत खुश था। इसी प्रकार लिखा है लुका छिपी, तो इससे लिख देंगे लड़का पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता था। फिर लिखा है दुखी, तो इससे लिखेंगे पेड़ बहुत दुखी था या पेड़ दुखी था। ऐसे आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न दूसरे में आपसे पूछा है क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना है। तो क्रिया शब्द मतलब होता है बच्चों ऐसे शब्द जिन्हें पढ़कर हमें किसी काम का होना या करने का ज्ञान होता है ना। मतलब कि उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि इसमें कोई काम हो रहा है। जैसे चढ़ता, तो इसमें चढ़ने का काम हो रहा है, तो इसमें हम घेरा लगा देंगे क्योंकि ये क्रिया है ना। फिर लुका छिपी नहीं होगा, ये तो खेल का नाम है। झूलता मतलब झूलना है ना। फिर लटकता यानी लटकना है। तना भी, तना तो नहीं होगा, है ना। काटता यानी काटना, काटने का काम हो रहा है ना। फिर शाखाएं, तो शाखाएं कोई काम नहीं है। बनाता, तो बनाता मतलब काम है, बनाने का काम। तो ऐसे आपको इनमें घेरा लगाना है। तो याद रखिएगा कि क्रिया क्या होती है कि जिन वाक्यों को, जिन शब्दों को पढ़कर हमें समझ आए कि उसमें कोई काम हो रहा है। अब यहाँ लिखा है संज्ञा शब्द पर घेरा लगाना है। संज्ञा यानी किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम। तो वस्तु मतलब जैसे पेड़, तो संज्ञा हो गई। आया, आया संज्ञा नहीं है ना। आया मतलब कोई काम हो रहा है, कोई आ रहा है ना। फिर लड़का, ये संज्ञा है ना। फिर घर संज्ञा है। फिर ठूंठ संज्ञा है और नाव संज्ञा है। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्दों पर हमें घेरा लगाना है। आगे हम देखते हैं, अब धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर एक कहानी दी है कि राजा ही प्रजा का पथ प्रदर्शक होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पर पार करते समय यदि आगे चलने वाली गाय सीधी जाती है तो उस गाय के सीधे जाने के कारण सभी गाय सीधी जाती है और नदी पार कर जाती है। इस तरह यदि राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है। और नीचे प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि प्रजा धर्म का पालन कब करती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब राजा धर्म का पालन करता है तब प्रजा भी धर्म का पालन करती है। इस प्रकार से आपको लिखकर इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है बच्चों। इसमें लिखा है सड़क के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो सड़क के बारे में कोई भी 5 वाक्य आपको लिखना है दोस्तों। कि सड़क एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, सड़क पक्की कच्ची होती है,
यह गांव को शहरों से जोड़ती है। यह कंक्रीट, डामर आदि से बनती है और हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। इस प्रकार से आप ऐसे सड़क के बारे में 5 वाक्य ऐसे लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन में सूचना दी गई है, इसको पढ़ना है आपको कि शाला के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/11/2025 को बाल दिवस के अवसर पर शाला में बाल दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी विद्यार्थी रंग बिरंगे परिधान में समय प्रातः 10 बजे शाला में उपस्थित होंगे। दिनांक है 12/11/25, है ना। और प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल मालहनवाड़ा छिंदवाड़ा। इस प्रकार से आपको यहाँ सूचना दी गई है। और प्रश्न है कि सूचना किसके बारे में है, तो लिखेंगे बाल दिवस कार्यक्रम के बारे में है। और बाल दिवस कब मनाया जाना जाएगा, तो लिखा है 14/11/2025। तो ऐसे हम इसमें लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे बच्चों दिवस 6। और दिवस 6 में लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है पेड़ ने लड़के को बूढ़े होने तक क्या क्या चीज़ें दान की थी। तो उसने फल, शाखाएं, तना, है ना, ये सब उसको दान कर दिया था। फिर दूसरा है बूढ़े आदमी ने पेड़ से अपनी कौन सी असमर्थता जताई थी। मतलब बूढ़े ने क्या बोला था कि मैं क्या नहीं कर सकता। तो इसमें लिखेंगे बूढ़े ने कहा था कि अब मैं थक चुका हूँ और मुझे आराम के लिए जगह चाहिए, है ना, ऐसा उसने बोला था। तीसरा प्रश्न है पेड़ कब खुश था। तो लिखेंगे लड़के के वापस आने पर पेड़ खुश था। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। अब देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है इसमें। पहला प्रश्न लिखा है तालिका में दिए गए कथन किसने किससे कहा है, वो हमें लिखना है। तो जैसे पहला प्रश्न है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। किसने कहा, लड़के ने। और किससे कहा था, पेड़ से। बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, ऐसा पेड़ ने कहा था। और किससे, लड़के से कहा। नाव तो मेरे पास नहीं है, ऐसा पेड़ ने लड़के से कहा। और तुम देख रहे हो मेरी हालत, ऐसा बूढ़े ने पेड़ से कहा था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है किसने किससे के कहा था। आगे देखेंगे प्रश्न 2 है, इसमें लिखा है नीचे दिए अभ्यास को पूर्ण करना है। प्रश्न 3 में लिखा है पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे शब्दों में ज वर्ण के नीचे बिंदु ज लगा है ना। यानी देखो ज ऐसे ज लिखा है लेकिन ज के नीचे ऐसे जो बिंदु लगा है, तो इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। और ऐसे शब्दों को रेखांकित आपको करना है जिनमें नुक्ता लगा हुआ है। तो जैसे लकड़ी में देखो नीचे लड़ी में लगा सॉरी, है ना, किस में लगा है, यहाँ पर देखो जैसे लकड़ी में, आवाज में, है ना, छिंदवाड़ा में, है ना, बाजार में और रोज में नुक्ता लगा है। तो इनको आपको ऐसे लाइन खींचना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इस तरह वाक्य बनाना है। एक मिठाई थी, मिठाई का नाम जलेबी था, लिखा है। फिर एक खेल था, खेल का नाम तो लिख देंगे छुपन छुपाई था। फिर हम वाक्य बना देंगे एक पेड़ था, पेड़ का नाम पीपल था। तो इस प्रकार से आपको कोई वाक्य बनाकर ऐसे लिख देना है। आगे हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन है, इसे पढ़ना है बच्चों और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और दोस्तों इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय, ओलंपियाड परीक्षा के समय, सारी परीक्षाओं के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिलें और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो देखते हैं पहला प्रश्न पूछा है प्लास्टिक का अधिक उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना कि प्लास्टिक में अनेक प्रकार के जहरीले रसायन मिले होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद पूछा है स्वतंत्र लेखन है कि यदि आपके घर कोई पालतू पशु होता तो आप उसकी देखभाल कैसे करते। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे हम उसके रहने की व्यवस्था करते और उसके भोजन स्वास्थ्य का ध्यान रखते। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन में एक कहानी दी है, इस कहानी को पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है।
और प्रश्न पहला है कि काक भगोड़ा का क्या उपयोग है? तो लिखेंगे फसलों को पक्षी जानवरों से बचाने के लिए काक भगोड़ा का उपयोग करते हैं। और आपके क्षेत्र में ऐसे पुतलों को क्या कहते हैं? तो हमारे क्षेत्र में इसे बिजूका कहते हैं। तो मैंने बिजूका लिखा है। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं लिखना। काक भगोड़ा क्या होता है कि खेतों में आपने देखे होंगे पुतला लगा देते हैं, है ना? तो वो जानवरों से पक्षियों से रक्षा करने के लिए लगाते हैं, तो उसको काक भगोड़ा कहते हैं। इसके बाद श्रुतलेख है। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको सुनकर आपको लिखना है, जैसे आशीर्वाद, प्रदर्शित। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में और कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये सप्ताह 23 आपका कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम सप्ताह 24 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।